Good morning, class 10th student. Today we will discuss about AC generator. इससे पहले हम लोग जान चुके हैं AC जनरेटर के बारे में और उसके प्रिंसिपल को पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा आज इसका रिवाइज करते हैं और इसकी वर्किंग समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन डायग्राम के साथ. देखिए, AC जनरेटर के बारे में आपको बता चुका हूँ. AC जनरेटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, मतलब ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है. ठीक है, कुछ लोग इसको सोचते हैं कि जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जनरेट नहीं करता, ये एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है और दूसरी एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. क्योंकि आप भी जानते हैं जनरेटर पे आप जब जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको रोटेट करना पड़ता है कि नहीं स्टार्ट करने के लिए. तो आप एनर्जी देते हैं, एनर्जी रोटेट करने वाली यानी घुमाने वाली एनर्जी कौन सी हो गई, काइनेटिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी. और वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब सवाल आता है कि मैकेनिकल एनर्जी आप दे रहे हैं तो कैसे इलेक्ट्रिकल में कर रहा है, क्योंकि वो केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बन रही है, क्योंकि आप उसमें डीजल पेट्रोल डालते हैं. है वो बात की बात है. फिलहाल आप इतना जाने, एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दूसरी बात, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हमने बताया था. ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है. और ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल ये बताता है कि एक क्लोज्ड कॉइल को, अगर क्लोज्ड कॉइल को एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जो कि लगातार मैग्नेटिक फील्ड ऑफलाइन चेंज हो रही हो, तो एक करंट इंड्यूस होती है और ये फिनोमिना या ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फिर से समझिए, एक क्लोज कॉइल को ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जो कि लगातार कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हो, वहाँ पे करंट इंड्यूस होता है और ये फिनोमिना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा AC जनरेटर. ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी वर्किंग या कंस्ट्रक्शन डायग्राम की. तो वर्किंग समझने के लिए इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा. बहुत सिंपल डायग्राम है, आप डायग्राम देखिए, समझिए इसको कैसे बना रहा हूँ मैं. देखिए, सिंपल सा एक हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाया. ठीक है, फिर हमने एक आर्मेचर कॉइल बनाया. कैसे बनाया, देखिए, ये आपकी हमने एक स्लिप रिंग, ठीक है, ये आपका ब्रश, स्लिप रिंग के अटैच हमने ब्रश को कर दिया. और ये ब्रश जो है हमारा किससे अटैच है डायरेक्टली, ये हमारा कनेक्ट है एक्सटर्नल लोड से. ठीक है ना. देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आपका है आर्मेचर कॉइल. ये किस मटेरियल का बना होता है, ये कॉपर मटेरियल का बना होता है. ठीक है ना. कॉपर मटेरियल का कैसे बनाया जाता है, इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल का यूज़ किया जाता है. सॉफ्ट आयरन मटेरियल का कोर यूज़ किया था, उसके चारों तरफ कॉपर से वायरिंग कर दी जाती है. ठीक है ना. तो ये आपका आर्मेचर कॉइल हो गया. और फिर ये आपका हमने क्या बनाया, S1 S2, इसको हम लोग स्लिप रिंग बोलते हैं. ठीक है ना, स्लिप रिंग. और ये आपका क्या है, B1 एंड B2, ये आपका ब्रशेज होता है. स्लिप रिंग जो होता है ये भी आपका कॉपर मटेरियल का बना होता है, और जो ब्रशेज होता है वो कार्बन मटेरियल का बना होता है. ध्यान रखिएगा. ठीक है ना, कार्बन मटेरियल का होता है. दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि देखिए, एक चीज़ यहाँ पे एक होता है एक एक्सेल, AXLE. अब देखिए होगा क्या, देखिए नॉर्थ से साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. ये एक्सेल हमारा रोटेट करने के लिए, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड इसमें पास होगी और जो कि चेंज होती रहेगी. जब इस तरफ डायरेक्शन में अभी 4-5 जो भी जा रही हो तो घुमाएंगे तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो करंट इंड्यूस होगी वो एक्सटर्नल लोड पे जाएगी, और ये फिनोमेना हमारा EMI पे वर्क कर रहा है. ठीक है. अब सीधी सी बात है कि स्लिप रिंग्स और ब्रशेस के बारे में भी जान लें कि स्लिप रिंग और ब्रशेस का क्या फंक्शन होता है. देखिए, स्लिप रिंग जो होती है एक्चुअली टू मेंटेन कांस्टेंट कांटेक्ट बिटवीन ब्रशेस एंड आर्मेचर कॉइल. मतलब जो स्लिप रिंग होती है वो ब्रश और आर्मेचर कॉइल के कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो ब्रश यूज़ करते हैं वो स्लिप रिंग और एक्सटर्नल लोड के कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. और कोई अगर आपसे पूछे कि AC जनरेटर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि
S1 हमेशा B1 के साथ अटैच होगा और S2 हमेशा B2 के साथ, मतलब स्लिप रिंग फर्स्ट जो है ब्रशेस फर्स्ट के साथ अटैच होती है और स्लिप रिंग सेकेंड जो है हमारी सेकेंड ब्रश के साथ अटैच होती है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ध्यान रखिएगा। एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।